खुदावंद की कदूस और जलाली नाम में आप तमाम सुनने वालों की सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। डेली वर्स चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद और क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। आए खुदावंद की पैदाइश के हवाला से हम कलाम खुदा को सुनते हैं। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 2 बाब। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। और ये पहली इसम नवीस सूरिया के हाकिम कोरिनस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने शहर को गए। और पस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर के साथ जो हामिला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़े हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगे चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह जो खुदा की हम्द करती, और ये जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चले और ये बात जो हुई है जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताजुब किया, मगर मरियम इन बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतना का वक्त आया तो उसका नाम यस्सु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करें। जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलौठा खुदावंद के लिए मुकद्दस ठहरेगा, और खुदावंद की शरीयत के इस कौल के मुआफिक कुर्बानी करे कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। और देखो, यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था। वो आदमी रास्तबाज और खुदा तर्स और इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर था, और रूहुल कुद्स उस पर था। उसको रूहुल कुद्स से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले मौत को ना देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यस्सु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा कि ए मालिक, अब तू अपने खादिम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने का नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर जो उसके हक में कही जाती थी ताज्जुब करते थे। शमाउन ने उनके लिए दुआए खैर की और उसकी माँ मरियम से कहा, देख, ये इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी, बल्कि खुद तेरी जान भी तेरी तलवार से छिप जाएगी, ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बड़ी बरकत हो। कलाम खुदा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें। खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।